सीधा लिए चलते आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार 40 साल तक फौजियों से झूठे देती रही, झूठ बोलती रही कि 1 रैंक 1 पेंशन लाएगी, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा भाजपा सरकार ने पूरा किया। ओआरओपी की वजह से यहां जम्मू के ही पूर्व सैनिकों को, फौजियों को 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब संवेदनशील सरकार हो, जब आपकी भावनाएं समझने वाली सरकार हो, तो ऐसे ही तेज गति से काम करती है। साथियों, भारत के संविधान में जिस सामाजिक न्याय का भरोसा दिया गया है, वो भरोसा पहली बार जम्मू कश्मीर के सामान्य जन को भी मिला है। हमारे शरणार्थी परिवार हो, वाल्मीकि समुदाय हो, सफाई कर्मचारी हो, उनको लोकतांत्रिक हक मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। गद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गद्दा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र तो विकसित जम्मू कश्मीर की बुनियाद है। साथियों, जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों का बहुत बड़ा लाभ हमारी माता और बहनों, बेटियों को हुआ है। हमारी सरकार जो पक्के घर बनवा रही है, उनमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम है। हर घर जल योजना ने हजारों की संख्या में शौचालयों के निर्माण में, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज में यहां की बहनों, बेटियों का जीवन बहुत आसान बनाया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद हमारी बहनों को वो हक भी मिले हैं जिनसे पहले उनके वंचित रखा गया था। साथियों, आपने नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी सुना होगा। मोदी की गारंटी है कि हमारी बहनों को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। मैं कल एक बहन का इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रही थी, मुझे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता था और आज मैं ट्रेनिंग के बाद ड्रोन पायलट बनकर के घर जा रही हूं। देश में बहुत बड़ी संख्या में बहनों की ट्रेनिंग शुरू भी हो चुकी है। इसके लिए हमने हजारों स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने का निर्णय लिया है। लाखों रुपए के इन ड्रोन से खेती और बागवानी में मदद मिलेगी। खाद हो, कीटनाशक हो, इनके छिड़काव का काम बहुत आसान हो जाएगा और बहनों को इससे अतिरिक्त कमाई होगी। भाई और बहनों, पहले भारत के बाकी हिस्से में एक काम होता था और जम्मू कश्मीर में उसका लाभ या तो मिलता ही नहीं था या फिर बहुत देर से मिलता था। आज विकास के सारे कार्य पूरे देश में एक साथ हो रहे हैं। आज देश भर में नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर भी किसी से पीछे नहीं है। आज जम्मू एयरपोर्ट के विस्तार का काम भी शुरू हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी को रेल से जोड़ने का सपना भी आज और आगे बढ़ा है। थोड़ी देर पहले ही श्रीनगर से संजलदान और संजलदान से बारामूला के लिए ट्रेनें चली है।
वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से ट्रेन में बैठकर लोग पूरे देश के सफर पर निकल पाएंगे। आज वो पूरे देश में रेलवे के बिजलीकरण का इतना बड़ा अभियान चल रहा है, उसका बड़ा लाभ इस क्षेत्र को भी मिला है। आज जम्मू कश्मीर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। इससे प्रदूषण को कम रखने में बहुत मदद मिलने वाली है। साथियों, आप देखिए, जब देश में वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेन शुरू हुई तो हमने इसके शुरुआती रूट्स में जम्मू कश्मीर को भी चुना। हमने माता वैष्णो देवी तक पहुंचना और आसान बनाया। मुझे खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर में 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। साथियों, गांव की सड़कें हो, जम्मू शहर के अंदर की सड़कें हो या फिर नेशनल हाईवे, जम्मू कश्मीर में चौतरफा काम चल रहा है। आज अनेक सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इसमें श्रीनगर रिंग रोड का दूसरा चरण भी शामिल है। ये जब बनकर तैयार होगी तो मनसबल झील और खीर भवानी मंदिर आना, वहां जाना और आसान हो जाएगा। जब श्रीनगर बारामूला उड़ी ये हाईवे का काम पूरा होगा तो इसे किसानों और टूरिज्म सेक्टर को और ज्यादा लाभ होगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, इसके विस्तार से जम्मू और कटरा के बीच की सुविधा और बेहतर होगी। जब ये एक्सप्रेस वे बनकर तैयार होगा तो जम्मू और दिल्ली के बीच आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। साथियों, विकसित होते जम्मू कश्मीर को लेकर आज पूरी दुनिया में बहुत उत्साह है। मैं तो हाल में ही गल्फ देशों के दौरे से लौटा हूं। वहां जम्मू कश्मीर में निवेश को लेकर बहुत पॉजिटिविटी है। आज जब दुनिया जम्मू कश्मीर में G20 का आयोजन हो देखती है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक पहुंचती है। पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर की सुंदरता, यहां की परंपरा, यहां की संस्कृति और आप सभी के स्वागत से बहुत प्रभावित हुई है।